हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। अगर आप लोग भी अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। हम लोग आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते हैं और आप अपना स्टडी वीज़ा जो है वो सक्सेसफुली लेना चाहते हैं, तो कौन से मेजर पॉइंट्स हैं? पहले भी इस पे हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं, बट अभी की सिचुएशन को देखते हुए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो कौन से मेजर पॉइंट हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए? पहला देखिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसमें ब्लॉक अकाउंट, स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप, एजुकेशन लोन, सैंक्शन लेटर, डिसबर्समेंट लेटर, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके साथ-साथ कोहेरेंट स्टडी प्लान और मोटिवेशन लेटर बोले तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बोले तो लेटर ऑफ इंटेंट, बोले तो लेटर ऑफ मोटिवेशन। तीनों का जो अलग-अलग नाम है वो है एक ही चीज़। एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है आपको, एक लेटर बनाना पड़ता है जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं और उसमें आपको कोहेरेंट स्टडी प्लान दिखाना पड़ता है। आपको क्लियर इंटेंशन शो करनी पड़ती है कि आप जर्मनी जाके पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने के बाद लॉन्ग रन में आप क्या करेंगे और जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो उसके लिए क्यों जा रहे हो, उसपे प्रोग्रेशन है कि नहीं है और फ्यूचर प्लान्स क्या है, करियर प्लान्स क्या है। और ये दिखाना आपको पड़ता है कि पढ़ के आप अपने देश को वापस जाएँगे और ना कि आप जर्मनी में इल्लीगली रहेंगे या कोई भी गलत काम करके वहाँ स्टे बैक करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके साथ-साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो है आपके रिलेवेंट एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर रिलेवेंट एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे मिलता-जुलता प्रोग्राम हो, कुछ लिंक हो, जिसकी बेसिस पे आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जर्मनी जा रहे हो। साथ में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हमेशा की तरह मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो पीटी अवॉइड कीजिए, पीटी मत दीजिए, आईएलटीएस दीजिए, टोफल दीजिए और कैम्ब्रिज टेस्ट ऑफ इंग्लिश एक होता है वो भी दे सकते हैं। अगर पीटी दिया है तो कोशिश कीजिए कि स्कोर अच्छा हो, प्रोफाइल अच्छी हो और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बट जितना हो सके पीटी को आज के दिन में जर्मनी के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ज़रूर लगाने चाहिए एंड साथ के साथ आपको ये देखना चाहिए कि आप जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो है फ़ोकस अपना उस पे रखें और वीज़ा रिक्वायरमेंट को ध्यान से फुलफ़िल करने की कोशिश करें। चाहे वीज़ा टाइप हो, चाहे आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि सही अपॉइंटमेंट कैटेगरी लो। अगर जर्मन यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो वीएफएस की अपॉइंटमेंट लें, नॉन जर्मन में जा रहे हैं तो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लें और साथ में टाइमली एप्लीकेशन करें। कोशिश करें कि जो आपका कोर्स स्टार्ट डेट है उससे 3-4 महीने पहले ही आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए और कंसिस्टेंटली आपको ये देखना है कि आप अपडेटेड रहें क्योंकि जर्मनी का जो प्रोसेस है उसमें रेगुलर बेसिस पे कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अपॉइंटमेंट कब खुल रही है, साथ में कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगाना है, तो आप हमारे चैनल को फ़ॉलो करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को देखते रहिए ताकि आपको पता रहे कि भई आखिर जर्मनी का जो प्रोसेस है उसमें चल क्या रहा है। तो आपको अपडेटेड रहना है और साथ में आपको देखिए कोशिश करना है कि आपके प्रोफाइल में ज़्यादा गैप नहीं हो। ऑल्दो जर्मनी में गैप एक्सेप्ट हो जाता है बट यू हैव टू ट्राई कि गैप नहीं हो। अगर गैप्स हैं तो क्लियर जस्टिफिकेशन हो कि गैप क्यों है और उनको ठीक तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करें। रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि प्रोग्रेशन में फिट बैठता हो। और वीज़ा इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कहीं भी झूठ नहीं बोलिए, कॉन्फिडेंट रहिए और बहुत स्ट्रांगली अपने आंसर्स पुट कीजिए। एक इंसिडेंस बताऊँगा, हम लोगों को 2-3 दिन पहले एक फ़ोन कॉल आया, उसमें स्टूडेंट ने हम लोग को ये बताया कि उनके रिलेटिव जो थे वो इंटरव्यू के लिए गए थे और उनकी जो प्रोफ़ाइल थी उसको लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल से उनकी जो प्रोफ़ाइल थी उसको क्रॉस चेक किया गया और कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आपकी प्रोफ़ाइल और लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल में होगी तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी मैनिपुलेशन कोशिश कीजिए कि आपके प्रोफ़ाइल में नहीं हो। साथ में आपने ये कोशिश करना है कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो और कोई फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट आप नहीं लगा रहे हो, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, नहीं तो बहुत लंबा प्रॉब्लम हो सकती है एंड आपको दिक्कत आ सकती है। फाइनेंस पे आपकी पकड़ पूरी होनी चाहिए, साथ में आपको ये देखना है कि आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड हो, पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी लंबे टाइम के लिए हो, उसमें काफ़ी सारे पेजेस खाली हों और ट्रैवल आइटिनरी अगर है आपकी तो वो भी आप उनको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं कि आपने किस-किस कंट्री में ट्रैवल किया सक्सेसफुली और कहाँ-कहाँ आप गए। और आपको दिखाना है अपनी इंटेंशन कि आप पढ़ाई-लिखाई करने के बाद वापस अपने देश में आना चाहते हैं। और आपको जर्मन लॉज़ जो है इमिग्रेशन लॉज़ उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको कोई प्रीवियस वीज़ा वायलेशन आपकी नहीं रही हो
जो कि जर्मनी में या शेंगेन कंट्रीज़ में हो, जैसे आपको डिपोर्ट नहीं किया गया हो, इल्लीगल आपने एंट्री नहीं की हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये मेन पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप अपनी प्रोफ़ाइल में लगा सकते हैं वो है यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, साथ में प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटिवेशन लेटर, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट उसकी वैलिडिटी के साथ, क्लियर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और वेल प्रिपेयर्ड वीज़ा इंटरव्यू। आई होप आपको ये वीडियो जो हमारा पसंद आया होगा। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।